इंडिया जो है वो हमेशा पाकिस्तान को वहां पे टारगेट भी करता है और चाइना को भी सुना के आता है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर जयशंकर ने चाइनीज को बड़ा क्लियरली कुछ बातें की हैं। India has made it clear that terror and talks cannot go hand in hand. So nothing surprising about these pictures. पाकिस्तान के हवाले से तो मैं जानना चाहता हूं कि हम एससीओ में जाते हैं तो हमें क्या मिलता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया बार बार पाकिस्तान को पिंच करता है, ठीक है जी, कि जी दहशतगर्दी, अभी जो स्टेटमेंट डॉक्टर जयशंकर ने दी है ये आप समझें कि ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर पढ़ी है उन्होंने, ठीक है जी, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी हम दहशतगर्दी को कम्बैट करना चाहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती ये दहशतगर्दी कहाँ हो रही है। So this is only one point. This is about Pakistan. We have had our own experiences with cross-border terrorism. Let us be clear that terrorism in any form or manifestation cannot be justified or condoned. Harboring terrorists must be strongly condemned. Cross-border terrorism requires a decisive response, and terrorism finance and recruitment must be effectively countered. We cannot have double standards in this regard. पाकिस्तान पालता है। देखो ना, बात यह है कि पाकिस्तान कहता है लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने तो नहीं बोला कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले जो पाकिस्तान में कर रहे हैं वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने तो नहीं बोला, इंडिया ने कभी नहीं बोला। अगर इंडिया ये जो कहते हैं ना सपोर्ट करता है, इंडिया सपोर्ट करता है, इनको पता ही नहीं है पाकिस्तानियों को, यार ये जाहिल कौम है जो है वो। इंडिया ने पाकिस्तान पे फिर वही जो है कहा जी कि जो पाकिस्तान है उसकी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद होनी चाहिए। दिस इज व्हाट द इंडिया सेड इन ऑल फॉर्म्स। ये बेकार का ये 3476 साल पुराना फॉर्मूला कि भाई आपका आतंकवाद मेरे लिए फ्रीडम फाइट है, मेरा फ्रीडम फाइट आपके लिए आतंकवाद है, ये घिसा पिटा राग पाकिस्तान को बंद करना पड़ेगा। उनको ये कहना पड़ेगा कि देयर इज नो कॉज फॉर विच वायलेंस कैन बी ए जस्टिफाइबल। इंडिया की आप फॉरेन पॉलिसी देख लें, वो ऐसे ही है कि वो अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, रशिया के साथ भी है उनकी, तो हमारा तो ऐसा सिलसिला ही नहीं है, हमें तो समझ ही नहीं आ रही। सो इंडियंस को इमीडिएटली एक चीज चाहिए कि हमारा उनके साथ एलएसी के ऊपर कोई मसला हल हो जाए। चाइनीज नहीं मान रहे उसके ऊपर। अच्छा, चाइनीज को परवाह कोई नहीं है, वो समझते हमें क्या जरूरत है। इंडियंस कहते हैं ठीक है, अगर आपको परवाह नहीं है ना तो हम आपके साथ किसी और चीज में एंगेज ही नहीं होंगे। दुनिया आजकल अपने मफाद को देखती है। अब वो जो ब्लॉक्स वाला सिस्टम था ना कि पहले आप अमेरिकन ब्लॉक में चले गए या आप ये ईस्टर्न ब्लॉक में चले गए, वो अब खत्म हो गया है। अब तो जहां से आपको कोई फायदा नजर आता है आप वहां पे चले जाते हैं। अब डॉक्टर जयशंकर अगर फॉर एग्जांपल एससीओ में देखिए, मेरे ख्याल में तमाम मुल्कों के हेड ऑफ स्टेट्स आए थे या हेड ऑफ गवर्नमेंट आए हुए थे। डॉक्टर जयशंकर अकेले रिप्रेजेंट कर रहा था, प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं गए। समझ रहे हैं बात को। ये चीज जो है बहुत सारे लोग कह रहे हैं द मोदी 3.0 doesn't want to give shock waves in London, in Paris, in Washington. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, एससीओ मीटिंग में डॉक्टर जयशंकर साहब ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर एक बार फिर जमकर धोया। एक बार फिर भारत की तरफ से वही बात की गई कि टेररिज्म और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। हमारे पड़ोसी मुल्कों को बातचीत से पहले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकना होगा, उसके बाद बातचीत के बारे में सोचा जा सकता है। वहीं उन्होंने चाइना को भी आड़े हाथों लिया। अगर चाइना बॉर्डर के मसले को हल्के में लेता है तो हम भी उनसे बाकी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले ही चाइना ट्रेड के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा था। आपका इस पर क्या विचार है, आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। पाकिस्तान के हवाले से तो मैं जानना चाहता हूं कि हम एससीओ में जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमारी लीडरशिप क्या डील्स करती है, हमें क्या मल्टीलैटरल बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन इंडिया जो है वो हमेशा पाकिस्तान को वहां पे टारगेट भी करता है, बाकी जो ममालिक वहां पे बैठे होते हैं उनको बताता है कि हमारे पाकिस्तान के साथ क्या मसाइल हैं, क्या प्रॉब्लम
में और चाइना को भी सुना के आता है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर जयशंकर ने चाइनीज को बड़ा क्लियरली कुछ बातें की हैं। उनमें 3 इंपॉर्टेंट बातें डॉक्टर जयशंकर ने की हैं। पहली बात तो ये की है कि भाई, और ये जो बातें इन्होंने की हैं, ये बायलैटरल मीटिंग हुई है वांग जी की और डॉक्टर जयशंकर की और उनके डेलीगेशन की। जो मीटिंग हुई है उसमें ये डिस्कस हुआ है। अब इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया कह रहा है जी म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कि जितनी आपकी इज्जत है उतनी इंडिया की इज्जत है, चाइना की इज्जत हमसे ज्यादा नहीं है। दूसरी बात, म्यूचुअल सेंसिटिविटी। ठीक है जी, उन्होंने कहा जी म्यूचुअल सेंसिटिविटी। म्यूचुअल सेंसिटिविटी मीन्स कि जितने आपको हमारे बारे में खदशात हैं उतने ही हमें आपके बारे में खदशात हैं। सो लिहाजा इस चीज में आपने नहीं जाना कि आप जो है वो जिसे कहेंगे ना कि आप कुछ ज्यादा ही वो है। सो ये म्यूचुअल सेंसिटिविटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक चीज। सो पहली चीज, इंडिया ने चाइना को कहा है कि रिस्पेक्ट आपकी और हमारी बराबर है। सेंसिटिविटी मीन्स कि जो आपके खदशात हैं उतनी हमारे खदशात हैं। मतलब ये कि जितने आपको हमसे मसले हैं उतनी हमें आपसे मसले हैं। सो हम और आप नॉर्मल नहीं है। सेंसिटिविटी का यही मतलब होता है कि हमारी भी इज्जत करें और अपनी भी इज्जत करें। एंड देन म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात की डॉक्टर जयशंकर ने कि भाई हमारे जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है उस पर बात होनी चाहिए। ना तो चाइनीज म्यूचुअल इंटरेस्ट रखते हैं इंडिया के साथ और ना इंडिया म्यूचुअल इंटरेस्ट रखता है, लेकिन ये सिर्फ डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। और म्यूचुअल इंटरेस्ट इंडिया और चाइना का सिर्फ एक ही है कि भाई ट्रेड करो और स्टेटस को मेंटेन करो। दिस इज व्हाट इंडियंस आर सेइंग टू चाइना। बट व्हेन चाइनीज आर सेइंग टू द म्यूचुअल इंटरेस्ट जो है वो ये कह रहे हैं कि कीप अमेरिकन्स अवे फ्रॉम द रीजन। वो इस लेंस में बात कर रहे हैं। इंडियंस तो नहीं करते ना, इंडियंस तो चाहते हैं अमेरिकन आए। ठीक है ना जी, इंडियंस तो चाहते हैं कि अमेरिकन की प्रेजेंस बढ़े, हमें उससे फायदा होगा। बहरहाल ये एक पॉइंट है। अब जिसे वो कहते हैं ना, अब हो क्या रहा है, इंडिया और चाइना का मसला ये है कि ना तो बॉर्डर पे को मसला हो रहा है, ना डिप्लोमेटिक चैनल्स पे बातें कुछ मिल रहा है, सोल्यूशन मिल रहा है, और ना ही मिलिट्री चैनल्स कामयाब हो रहे हैं, और ना ही LAC जो है उसके ऊपर को कामयाबी हो रही है। सो इंडियंस को इमीडिएटली एक चीज चाहिए कि हमारा उनके साथ LAC के ऊपर कोई मसला हल हो जाए। चाइनीज नहीं मान रहे उसके ऊपर। अच्छा, चाइनीज को परवाह कोई नहीं है, वो समझते हमें क्या जरूरत है। इंडियंस कहते हैं ठीक है, अगर आपको परवाह नहीं है ना तो हम आपके साथ किसी और चीज में एंगेज ही नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे रिसेंटली जब चाइनीज ने कहा जी कि ठीक है जी एयरलाइंस डायरेक्ट चले इंडिया और चाइना में, उन्होंने कहा नहीं चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।